सो नेक्स्ट इज इंटरवल्स। सो आपको सबको पता है कि ओपन इंटरवल्स क्या होते हैं, जिनमें एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। सो ए बी इज एन ओपन इंटरवल। हम लिखते हैं दैट एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज आते हैं बिकॉज एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटरवल। देन क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल ये लिखना भी आपको आना चाहिए कि ये कैसे इसको बोलते हैं, सिम्बॉलिकली लिखना। सो ओपन इंटरवल ए बी को हम कैसे लिखते हैं, दैट इट इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एनी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। क्लोज इंटरवल को कैसे लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एनी रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी, बट यहाँ पे इक्वालिटीज आते हैं बिकॉज एंड पॉइंट्स आर इंक्लूडेड। दैट मीन्स हियर एक्स कैन बी इक्वल टू ए और एक्स कैन बी इक्वल टू बी ऑल्सो। हियर एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू ए और बी। देन सेमी क्लोज इंटरवल क्या होते हैं, सेमी क्लोज या सेमी ओपन, जो एक साइड से क्लोज हो और एक साइड से ओपन हो। सो यहाँ पे देखो a इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, तो यहाँ पे ये क्लोज है, x की वैल्यू a हो सकती है, बट यहाँ पे ओपन है। सिमिलरली ये भी सेमी क्लोज, क्या यहाँ पे ये राइट साइड से क्लोज्ड है। देन इनफाइनाइट इंटरवल क्या होते हैं, जैसे a से लेके इन्फिनिटी तक, a टू इन्फिनिटी। सो x सच दैट x इज ग्रेटर देन a, बस हम इतना ही लिखते हैं इसको, आपने ऐसे नहीं लिखना a इज लेस देन x इज लेस देन इन्फिनिटी। ओके, सो हम ये वाली चीज़ नहीं लिखेंगे, हम सिंपल लिखेंगे x इज ग्रेटर देन a। सो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ इनफाइनाइट इंटरवल्स। ये ओपन इंटरवल a टू इन्फिनिटी था, क्लोज इंटरवल a टू इन्फिनिटी हो सकता है। ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी टू a हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी टू a क्लोज हो सकता है, देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट ऑलवेज रिमेंबर, इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल जो है वो ओपन होता है, कभी भी इन्फिनिटी के साथ आपका इंटरवल क्लोज नहीं होता। सो सिम्बॉलिकली ये कैसे लिखा हुआ है ये आपको लिखना आना चाहिए। अब पेपर में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। सो आपको क्या गिवन है, 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5x माइनस 1 इज लेस देन 0। सो यहाँ से देखो 2 उधर गया, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 एंड x इज, यहाँ से जब 5x माइनस 1 लेके चलेंगे, ये 1 उधर चला गया, x इज लेस देन 1/5। तो इसका मतलब हमारा x जो है वो 1/5 से छोटा है और 2/3 से बड़ा है, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि 1/5 होता है हमारा, कितना होगा ये 1/5, 0.2, और ये कितना होता है 2/3, ये होगा 0.6। सो 1/5 जो है वो 2/3 से छोटा है, 1/5 जो है 2/3 से छोटा है, और एक्सिस एक ऐसा नंबर है जो 1/5 से छोटा होना चाहिए लेकिन 2/3 से बड़ा होना चाहिए। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी, 5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। So minus 0.03 is less than equal to 2x plus 3 divided by 5 is less than equal to 0.03। तो आपको x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो इनइक्वालिटी सेम रहेंगी 5 से मल्टीप्लाई करने से। सो आई एम गेटिंग माइनस 0.5 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0.15। देन 2x प्लस 3 है तो अब 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम ईच साइड। सो 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस 3.15 इज लेस देन इक्वल टू 2x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2.85। एंड देन हम इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव रियल नंबर है तो डिवाइड करने से इनइक्वालिटीज सेम रहेंगी। सो फाइनली आई एम गेटिंग माइनस 1.575 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1.425 एंड हेंस इट्स सॉल्यूशन सेट इज द क्लोज इंटरवल आएगा, क्योंकि हमारी इक्वालिटीज हैं इनइक्वालिटी के साथ। सो दिस इज द आंसर। देन सी पार्ट है 3 प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5x माइनस 2 इज लेस देन 7 प्लस एक्स। तो जब आपके पास तीनों इनइक्वालिटीज में x है तो हम क्या करेंगे, ओके क्योंकि 5x था बीच में, तो सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग x फ्रॉम ईच साइड, तो ये बन गया 3 इज लेस देन इक्वल टू 4x माइनस 2 इज लेस देन 7। अब 2 ऐड कर देंगे, सो 5 इज लेस देन इक्वल टू 4x इज लेस देन 9 एंड देन 4 से डिवाइड करेंगे,
तो आंसर इज 5/4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 9/4। अब क्योंकि 5/4 पे इक्वालिटी है तो 5/4 की साइड से क्लोज एंड 9/4 की साइड से ओपन। सो 5/4 comma 9/4 is the interval in which the value of x lies. Then second example, solve the inequality x over x minus 1 is greater than equal to 1/4. तो अब जब आपके पास ये डिवीजन में आ जाता है, फर्स्टली वी नोट दैट x माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि आपको पता है हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 इज़ नॉट अलाउड। सो x माइनस 1 इज कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमारे पास आ गया कि x की वैल्यू जो है वो 1 नहीं हो सकती, x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब इफ़ x माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो इसका मतलब या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। तो पहला केस लेके चल रहे हैं वो, दैट व्हेन x माइनस 1 इज़ पॉजिटिव दैट इज़ x इज़ ग्रेटर देन 1। अब अगर x ग्रेटर देन 1 है तो x ओवर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 था। हमने इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड्स, तभी वो डिनोमिनेटर में से हटेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें ये क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारा नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट केस में हम क्योंकि x माइनस 1 को पॉजिटिव लेके चले हैं, तो जब आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। जब यहाँ पे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। आगे इजी है, ये x को इधर लेके गए तो 3x इज़ ग्रेटर देन -1 और अब हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। सो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। तो अब देखो हमने तो कहा था x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए और यहाँ से आ रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -1/3। तो ये एक तरह से ऐसे बन गया कि ये 1 है और ये -1/3 है। तो हम कह रहे थे x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए और यहाँ पे x जो है वो ग्रेटर देन -1/3 आ रहा है, तो हम लेंगे इनकी इंटरसेक्शन। सो दैट मीन्स वी हैव x इज़ ग्रेटर देन 1, सो x बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल 1 to infinity। ओपन ही आएगा ना, क्योंकि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सेकेंड केस में जब हम x माइनस 1 को नेगेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे जब अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी x माइनस 1 से तो इनइक्वालिटीज चेंज हो जाएंगी। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टेप हेयर। सो इनइक्वालिटी चेंज होने के बाद अगेन हम x को उधर लेके जाएंगे एंड देन 3 से डिवाइड करेंगे। तो आई एम गेटिंग x इज़ लेस देन इक्वल टू -1/3। तो मैं लेके चली थी x जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए और यहाँ पे आ रहा है x जो है वो -1/3 से छोटा होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन क्या बनी, ये। सो दैट मीन्स वी हैव x इज़ लेस देन इक्वल टू -1/3। क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है सो x बिलोंग्स टू -∞ to -1/3। हैंस द सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज़ कि हमारा जो x है वो या तो -∞ to -1/3 के बीच में है और 1 to ∞। ये यूनियन जब आता है और का सिंबल लगता है, हम और लेके चलते हैं ना केसेस कि आइदर x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ लेस देन 1। तो व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1 दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट एंड व्हेन x इज़ लेस देन 1 then this is the solution set. So hence the solution set is the union of these two. So now let us move to the next example. Example number 3. x plus 3 over x minus 2 is less than 5. So again क्योंकि x minus 2 डिनोमिनेटर में है it cannot be equal to 0 and moreover जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो फर्स्ट केस लेके चले दैट x minus 2 इज़ ग्रेटर देन 0। इस केस में जब हम x minus 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। सो x plus 3 इज़ लेस देन 5x minus 10 आ गया। सो x को दूसरी साइड लेके गए और वो 5x को ले आए हैं लेफ्ट साइड पे। तो -4x इज़ लेस देन -13 एंड देन क्योंकि -4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, -4 इज़ अ नेगेटिव नंबर। सो अगेन जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो जब -4 से डिवाइड किया तो x इज़ ग्रेटर देन 13/4। तो हम x को ग्रेटर देन 2 लेके चले थे और x ग्रेटर देन 13/4 आया। इनकी जब आप इंटरसेक्शन देखोगे तो यू विल गेट 13/4 to infinity इज़ द आंसर।
सेकेंड केस व्हेन x माइनस टू इज नेगेटिव, इन दिस केस जब आप x माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी आपकी. सो यू विल बी गेटिंग x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन 5x माइनस 10. सो माइनस 4x इज ग्रेटर देन माइनस 13. जब माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो x इज लेस देन 13/4. सो x को आप लेस देन 2 लेके चले थे और x लेस देन 13/4 आ रहा है. 13/4 का मतलब क्या हुआ, 3 पॉइंट समथिंग. तो इनकी जब इंटरसेक्शन लेंगे तो x लेस देन 2 आएगा. दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2. Hence the solution set is the union of minus infinity to 2 union 13/4 to infinity. So इसमें भी आपने याद रखना है, जब आप यूनियन लिखते हो तो आप 13/4 कॉमा इन्फिनिटी यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 2 नहीं लिखोगे. पहले हम हमेशा यूनियन इस तरह से लिखते हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से जो हमारी नंबर लाइन है वो लेफ़्ट टू राइट जाती है. तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट है उसमें भी जो नंबर्स हैं वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाने चाहिए. तो इसीलिए पहले माइनस इन्फिनिटी टू 2 आएगा और फिर 13/4 टू इन्फिनिटी आएगा. देन फोर्थ एग्जाम्पल, सॉल्व फॉर x. 2 over x minus 2 is less than x plus 2 over x minus 2 is less than 2. सो अगेन क्योंकि डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, जब हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव. एंड मोर ओवर इट कैन नॉट बी इक्वल टू 0. सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 2. फर्स्ट केस लेके चले, जब x माइनस 2 पॉजिटिव है. इन दैट केस जब आप x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी. वी विल बी गेटिंग 2 लेस देन x प्लस 2 इज लेस देन 2x माइनस 4. अब ये इस तरह का क्वेश्चन है जहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटीज़ में यहाँ पे अब ये एक इनइक्वालिटी है और ये एक इनइक्वालिटी है. अगर मैं x सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो फिर इधर x आ जाएगा, मतलब x जो है वो प्रॉपरली बीच में नहीं आ रहा. जैसे कि ये देखो, ये एक इनइक्वालिटी, इसमें तीनों साइड में x था तो x सब्ट्रैक्ट करने से वो सिर्फ बीच में आ गया था. बट इस इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं हो रहा. तो इन दिस केस हम क्या करेंगे, इसी इनइक्वालिटी को अलग से कंसीडर करेंगे और इसको अलग से. बट इस केस में बीच में आता है एंड. सो हमारे पास है 2 इज़ लेस देन x प्लस 2 एंड x प्लस 2 इज़ लेस देन 2x माइनस 4. तो जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो यू विल बी गेटिंग 0 लेस देन x, दैट इज x इज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स x इज अ पॉजिटिव नंबर. और जब आप इस इनइक्वालिटी को करोगे, इसमें x को सब्ट्रैक्ट किया बोथ साइड्स पे, तो ये बनेगा 2 इज़ लेस देन x माइनस 4 एंड देन 4 को ऐड किया तो x इज़ ग्रेटर देन 6. तो हमारे पास आ रहा है x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन 6 एंड x इज़ ऑलरेडी ग्रेटर देन 2. तो आपने देखनी है इन सब की इंटरसेक्शन. तो इन सब की इंटरसेक्शन जब आप देखोगे तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 6. सो इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. देखो हमारे पास आ रहा है 0, 2 एंड 6. तो x जो है वो 0 से भी बड़ा होना चाहिए, x 2 से भी बड़ा होना चाहिए और x 6 से भी बड़ा होना चाहिए. तो इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ये सब में कॉमन है. तो हमारा आंसर आएगा फाइनली 6 टू इन्फिनिटी. अगर x की वैल्यू मैं 3 ले लेती तो x ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 2 तो सेटिस्फाई होता, बट x ग्रेटर देन 6 सेटिस्फाई नहीं होता. सो ये आपने बहुत ध्यान रखना है सॉल्यूशंस लिखते हुए. अब दूसरा केस लेके चल रहे हैं, व्हेन x माइनस 2 इज़ नेगेटिव. सो इस केस में जब मैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इनइक्वालिटीज़ चेंज हो गई हैं. ये लेस देन था, अब ये ग्रेटर देन आ गया. अगेन एक बार ये इनइक्वालिटी कंसीडर करेंगे एंड ये करेंगे. सो यहाँ पे अगेन जब आप 2 से सब्ट्रैक्ट करोगे x लेस देन 0 आ रहा है और यहाँ से x लेस देन 6 आ रहा है. तो यानी कि आपके पास क्या बन रहा है, 0, 2 और 6. तो यहाँ पे हमने कहा था कि x की वैल्यू जो है वो 2 से तो छोटी होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए. इसका मतलब यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए और यहाँ से आ रहा है x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए. तो ये वाला जो पोर्शन है ये सब में आ गया. So that means x is less than 0. So x belongs to minus infinity to 0. So combining the results, solution set is minus infinity to 0 union 6 to infinity.
सो नंबर लाइन पे हमने हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो पहले लेफ़्ट में -∞ टू 0 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है और फिर 6 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। सो एग्जाम्पल नंबर 5 में है x-2/x+2 इज़ लेस देन x+1/x-1। तो इसमें आप देखो x+2 भी डिनोमिनेटर में है और x-1 भी डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में तो 0 नहीं हो सकता। सो इसका मतलब क्लियरली x कैन नॉट बी इक्वल टू -2 एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अब इस केस में आपको क्या क्या केसेस लेके चलने पड़ेंगे? एक्चुअली तो 4 केसेस बनते हैं यहाँ पे आपके पास, कि वो 4 केसेस देखो क्या बनेंगे आपके। हमारे पास है x+2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड x-1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। सो इसका मतलब x+2 या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसका मतलब x-1 या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? x इज़ ग्रेटर देन -2 या x इज़ लेस देन -2, x इज़ ग्रेटर देन 1, x इज़ लेस देन 1। तो अब देखो फर्स्ट केस में क्या लेके चल रही हूँ, मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेती हूँ कि x+2 भी पॉजिटिव है और x-1 भी पॉजिटिव है, यानी कि x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। सेकेंड केस ले लिया मैंने, दोनों को नेगेटिव। सो x+2 नेगेटिव एंड x-1 नेगेटिव। इसका मतलब है x इज़ लेस देन -2 एंड x इज़ लेस देन 1। पॉसिबल है। थर्ड केस कि x+2 तो पॉजिटिव है लेकिन x-1 नेगेटिव है। तो इसका मतलब x इज़ लेस देन -2 एंड x इज़, एक मिनट, x+2 को पॉजिटिव लेना था मैंने, सॉरी, x+2 पॉजिटिव एंड x-1 नेगेटिव। इसका मतलब है x इज़ ग्रेटर देन -2 एंड x इज़ लेस देन 1। तो ऐसा हो सकता है कि x-2 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, बिल्कुल हो सकता है। तो इसका मतलब इस केस में हमारी x की वैल्यूज़ इसके बीच में रहेंगी ना। फोर्थ केस देखो, अगर मैं x+2 को नेगेटिव और x-1 को पॉजिटिव लेती हूँ, इसका मतलब है x इज़ लेस देन -2 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। सो -2 और 1, x इज़ लेस देन -2 एंड एट द सेम टाइम x इज़ ग्रेटर देन 1 इज़ नॉट पॉसिबल। तो दिस केस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला केस हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो इसी वजह से इस क्वेश्चन में उन्होंने 3 ही केसेस कंसीडर किए हैं। पहला केस लिया है जहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है, x+2 भी नेगेटिव है एंड x-1 भी नेगेटिव है। ठीक है, इसका मतलब आपकी x की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए और 1 से छोटी होनी चाहिए। तो बेसिकली x जो है वो -2 से छोटा ही होना चाहिए। अब इस केस में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है, x+2 इंटू x-1 इज पॉजिटिव। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि हमने ये भी नेगेटिव लिया और ये भी नेगेटिव लिया है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, वो ठीक है। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे x-1 से, तो क्योंकि हमने ये नेगेटिव लिया था तो ओके, वो देखो वो बोल रहे थे क्योंकि दोनों नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस इनइक्वालिटी को बेसिकली इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी जो है वो सेम रहेगी। तो जब आप इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो x+2 कैंसिल होकर यहाँ x-1 बचा और यहाँ पे x-1 कैंसिल होकर x+2 बचा। अब इन्होंने किया इनको मल्टीप्लाई करने के बाद x² तो कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है। आई एम गेटिंग -3x इज लेस देन 3x, दैट इज 6x इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज पॉजिटिव। बट यहाँ पे मेरे पास आ रहा था x जो है वो -2। देखो अब क्या क्या बन गया, हमारे पास बन गया x -2 से छोटा होना चाहिए, x -2 से छोटा होना चाहिए, x 1 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ से आ रहा है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन तो कहीं पे भी नहीं हुई तीनों की, सो देयर इज़ नो सॉल्यूशन इन दिस केस। सेकेंड केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज लेस देन 1, तो हमने देखा था x लेस देन -2 और ग्रेटर देन 1 वाला केस तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। तो इस केस में इसका मतलब इसको मैं पॉजिटिव ले रही हूँ और इसको नेगेटिव ले रही हूँ।
इन दैट केस इन दोनों का प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो जब मैं इस इनइक्वालिटी को इस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूँगी तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, -3x इज ग्रेटर देन 3x, दैट इज x इज लेस देन 0। तो हमारे पास ऑलरेडी x जो था वो -2 और 1 के बीच में है, इनके बीच में होना चाहिए था, और साथ में आ गया कि x 0 से भी छोटा है, तो इसका मतलब दिस इज द इंटरसेक्शन। सो सॉल्यूशन सेट इज x lies between -2 to 0. Third case, when both are positive, x is greater than -2 and x is greater than 1. तो जब दोनों पॉजिटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अगेन जब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इनइक्वालिटी विल रिमेन द सेम। सो मल्टीप्लाई करके वो कैंसिल हो रहा है सब। फाइनली आई एम गेटिंग x इज पॉजिटिव। तो x जो था वो -2 से भी बड़ा था, 1 से भी बड़ा था और पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या बनी, दैट x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x लाइज बिटवीन 1 to infinity। तो अब हम क्या करेंगे, इन सब के रिजल्ट्स को जब कंबाइन करेंगे तो पहले उससे तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया, सेकंड वाला था -2 to 0 और फिर 1 to infinity। तो हम लिखेंगे -2 to 0 यूनियन 1 to infinity। So I hope this is clear to you. Next is example number 6. Find real values of x which satisfy this inequality. So इस एग्जाम्पल में देखो डिनोमिनेटर में x + 2 और 4x - 1 है। So x cannot be equal to -2 and x cannot be equal to 1/4. तो वही 3 केसेस बनेंगे, एक बार -2 से छोटा ले लो, एक बार 1/4 से बड़ा, और एक बार उन दोनों के बीच में। तो आई होप अब ये वाला जो एग्जांपल है आप खुद पढ़ोगे इसको, और अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क मी बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस एग्जांपल। सो ये 6th एग्जांपल ही ये था। अब ये थर्ड केस डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज द थर्ड केस। सो कंबाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द केसेस, हमारे पास -∞ to -2 यूनियन 1/4 to 1 यूनियन 4 to infinity आंसर आ गया। देन सेकेंड पार्ट है x + 2 over x - 2 is less than 4x - 1 over 2x - 3। तो ये इसमें इन्होंने ये देखो ये सेकंड पार्ट है, इसी को ही किया। आपको पता है अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं रेसिप्रोकल लेने से क्या होता है, अगर a लेस देन b है तो 1/a इज ग्रेटर देन 1/b होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो ये ग्रेटर देन था, जब रेसिप्रोकल ले लिया तो ये लेस देन बन गया। तो आप देखो इसको सॉल्व करके खुद कि क्या आपके आंसर जो है वो सेम आता है कि नहीं आता इसका। नेक्स्ट आई एम मूविंग टू एग्जाम्पल नंबर 7। For what value of x is x³ + 1 greater than x² + x। तो क्या किया इन्होंने, देखो सबको लेफ्ट साइड पे ले गए। x³ + 1 इज ग्रेटर देन x² + x का मतलब है x³ - x² - x + 1 इज ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट 2 पार्ट्स में से x² कॉमन आ गया, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। सो x² × x - 1 -1 × x - 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये फैक्टर्स बन गए x - 1 × x² - 1। Now x² - 1 that is a² - b² can be written as a - b into a plus b. So finally I am getting x - 1 का होल स्क्वायर into x + 1 is पॉजिटिव। अब देखो इसमें से जो x - 1 का होल स्क्वायर वाला पोर्शन है, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, x - 1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो दैट मीन्स x + 1 देखना है हमने कब पॉजिटिव होगा। अब x + 1 पॉजिटिव कब होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक की इन्होंने। सो दे आर सेइंग दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 1।
क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है। अगर x की वैल्यू 1 हो गई तो ये 0 हो जाएगा। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। सो फाइनली वी आर लेफ्ट विद x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। सो यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन -1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है कि x जो है वो -1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकता है, बट x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। सो सॉल्यूशन इज -1 to 1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो -1 to इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें से हमने एक सिंगल सेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं ये सेट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो इस इंटरवल में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो आप सॉल्यूशन सेट को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या है, ओपन इंटरवल -1 to 1 एंड ओपन इंटरवल 1 to इन्फिनिटी, तो 1 इंक्लूड नहीं हुआ। और -1 to इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, पर उसमें से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया सेट में से। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। सो लेट अस सी एग्जाम्पल 8 में क्या है। 2x over 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज ग्रेटर देन x प्लस 1। सॉल्व करना है हमने इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको माइनस कर दिया। दे आर सेइंग और इट कैन बी रिटन एज 2x over 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस x प्लस 1 over x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। क्योंकि इसमें या तो आपको पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा कि वो किन वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव है, किन वैल्यूज़ के लिए नेगेटिव है। तो इसीलिए उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके दे आर टेकिंग एलसीएम। एलसीएम लेके जब सॉल्व कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग माइनस ऑफ 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज पॉजिटिव। सो माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, सो दैट मीन्स 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2x प्लस 1 शुड बी नेगेटिव। अब आप ये देखो, ये जो डिवीजन है ये नेगेटिव कब होगी? अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो ये डिवीजन है, ये नेगेटिव है। ये डिवीजन नेगेटिव होगी अगर ये डिवीजन में ना होके प्रोडक्ट में होता, तो भी ये नेगेटिव होता। अब एक्चुअली ना ये वाला स्टेप आपको कंफ्यूज करेगा। सो इसको देखो ध्यान से, आपके पास ये जो टर्म है ये नेगेटिव होनी चाहिए। ये नेगेटिव कब होगी? या तो इन चारों में से, आउट ऑफ दीज 4 फैक्टर्स, कोई एक फैक्टर नेगेटिव हो जाए, कोई भी एक फैक्टर नेगेटिव हो और बाकी तीनों पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल, जैसे सपोज करो ये टर्म नेगेटिव है और नीचे तीनों पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव है टर्म पर ये तीनों पॉजिटिव है, तो भी ये नेगेटिव आएगा। ठीक है। सो इन चारों में से कोई भी एक टर्म अगर नेगेटिव है और बाकी तीनों पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये वाली जो टर्म है ये नेगेटिव होगी। इसके अलावा अगर 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव हैं तो ओवरऑल पॉजिटिव बनेगा। और क्या ऑप्शन हो सकती है आपके पास? 1 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव हैं, तब भी ये ओवरऑल नेगेटिव बनेगा। तो यही सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। सो देखो इसको ध्यान से, आपने देखना है कि ये वाली टर्म हमारी ओवरऑल नेगेटिव होनी चाहिए। सो आई टोल्ड यू कि ये टर्म नेगेटिव होगी अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव हो और बाकी 3 पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। अगर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हो गए तो प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, तो ये नहीं हो सकता। अब अगर 3 नेगेटिव हो और 1 पॉजिटिव हो, तब भी हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। बाकी अगर चारों के चारों नेगेटिव हो जाएं तो ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, चारों पॉजिटिव हो जाएं तो भी ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि ये 2 केसेस हैं जहाँ पे ये जो है हमारा नेगेटिव हो सकता है। अब ये फाइंड करने के लिए आप क्या करो, देखो अगर 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 होता तो x की वैल्यू होती -2/3
ऐसे ही इससे -1, -2 और -1/2 आपके पास ये 4 पॉइंट्स आए हैं। इन चारों पॉइंट्स को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया है, 0, -1/2, -2/3, -1 और -2। अब देखो मैं बोल रही हूँ कि कोई एक नेगेटिव होने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैंने देखना होता कि x < -2/3 तो x -2/3 से छोटा है होना चाहिए और बाकी पॉजिटिव है, इसका मतलब -2 से 1 बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि नंबर -2/3 से छोटा हो और -1/2 से बड़ा हो। तो ये जो केस है जिसमें एक नेगेटिव और बाकी तीनों पॉजिटिव होने चाहिए, ये तभी पॉसिबल है अगर मैं लूँ कि x -1/2 से तो छोटा है, x -1/2 से छोटा है, लेकिन -2 से भी बड़ा है, -1 से भी बड़ा है और -2/3 से भी बड़ा है। अगर x -2 से भी बड़ा है, -1 से भी बड़ा है और -2/3 से भी बड़ा है, तो ये वाली तीनों टर्म्स हमारी जो इन तीनों से रिलेटेड है पॉजिटिव हो गई, और x < -1/2 है क्योंकि, तो 2x ये वाली टर्म नेगेटिव हो गई, बाकी तीनों टर्म्स पॉजिटिव हो गई। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव। तो दैट मीन्स x इन तीनों से बड़ा होना चाहिए, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा, इससे भी बड़ा और इससे छोटा। तो इंटरसेक्शन क्या बनी, दैट x लाइज बिटवीन -2/3 से बड़ा है और -1/2 से छोटा, और क्योंकि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल आ गया। अब ये वाला केस कि 3 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, इसका मतलब कोई एक ब्रैकेट पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब किसी एक नंबर से बड़ा हो और बाकी तीनों से छोटा। तो अगर मैं ले लूँ कि x -2 से बड़ा है, x -2 से बड़ा है लेकिन -1 से भी छोटा है, -2/3 से भी छोटा है और -1/2 से भी छोटा है, तो ये बन जाएगा ओवरऑल नेगेटिव। तो मैं बोल रही हूँ कि x जो था वो -2 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन -1, -2/3 और -1/2 से छोटा होना चाहिए। तो अब इन तीनों वाली ब्रैकेट्स नेगेटिव आएंगी और ये पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल आंसर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। तो इस केस में सॉल्यूशन बनता क्या है कि x जो है वो -2 से तो बड़ा है और इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो -1 से छोटा है। सो इसी को यूज़ करके इन्होंने, ये देखो यही हमारा आंसर बन रहा है दैट x बिलोंग्स टू -2 to -1 यूनियन -2/3 to -1/2। तो ये स्टेप अगर आपको कंफ्यूज करता है आप इस स्टेप को बिल्कुल छोड़ सकते हो, बट पेपर में अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप ऐसे एक नंबर लाइन सिर्फ बना के, ये सब कुछ एक्सप्लेन मत करो बेशक, लेकिन ये नंबर लाइन ज़रूर बना के दिखा दो। सो देयरफॉर दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो ये स्टेप का भी क्या है, बेसिकली ये है कि देखो अगर आप दो नेगेटिव, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर नेगेटिव आता है। ऐसे ही अगर आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करते हो तो भी आपका आंसर नेगेटिव ही आता है ना। तो बस इसी चीज़ को करते हुए उन्होंने ये बोल दिया, आपको करना था ये कि ये ओवरऑल नेगेटिव आना चाहिए। तो वो बोल रहे हैं इसको नेगेटिव देखना है तो दैट मीन्स हम इसको भी चेक कर सकते हैं, तो इसीलिए उसने यहाँ पे डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दिया था। स्टिल अगर आपको इस स्टेप में प्रॉब्लम आती है आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हो और इसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दिखा दो, जहाँ पे यहाँ से जो भी आपके नंबर्स बन रहे हैं वो बना दो कि ये -2 इधर आएगा, -1, फिर -2/3, देन -1/2, एंड उसके बाद आप ये सॉल्यूशन सेट, ये आपको रफ में करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एंड दिस विल बी योर आंसर। सो इसके बाद है आपकी एक्सरसाइज 1C। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 1C, आपको ये ट्राई करनी है। There are more questions in this exercise. So ये मैंने यहाँ पे फ़ोटो अटैच कर दिया सो दैट आप यहाँ से क्वेश्चंस कर सको।